फ्रेंड्स ये हमारे पास एक कूलर की मोटर जो कि पीवीसी वाले कूलर में लगती है, यानी प्लास्टिक वाले कूलर में लगती है। इस टाइप की कुछ मोटर है ये। तो इसकी हम बाइंडिंग करने वाले हैं एल्युमिनियम में, और उसको हम 3 स्पीड में बाइंडिंग करने वाले हैं। 4 पोल में 1440 आरपीएम में एल्युमिनियम 3 स्पीड में बाइंडिंग करेंगे। तो एक बार इसका हम जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो इसकी कोर की लेंथ है वो है 7 सूत यानी कि 22 mm, और अगर इसका हम अंदर का डाया देखें, इनर डाया, तो वो है 2.5 इंची यानी कि 62 mm, 62 mm इतना होता है, और 22 mm यहाँ पर होता है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर 20 mm होता है, और ये 24 स्लॉट की कूलर की मोटर है। तो इसकी जो लच्छी की लंबाई रखेंगे हम, इसकी लच्छी की लंबाई रखेंगे हम 17 इंची की। हमने इसका साइज़ ले लिया है। एक बार मैं आपको इसको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 17 इंची की लच्छी की लंबाई डबल में। अगर इसको हम राउंड में नापेंगे तो ये 34 इंची हो जाएंगे, और इसके जो राउंड आएंगे वो डबल तिबल आएंगे। एक बार मैं आपको डाल के दिखा दूँ, ऐसे डाल के दिखा दूँगा तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने कॉइल जो है किस तरह से डालने वाले हैं। यहाँ पर हम किसी भी एक स्लॉट में डाल देंगे, 1 2 3 4 चौथी स्लॉट में इसका दूसरा राउंड डालेंगे। सेम इसी तरह से कॉइल पड़ेगी। एक राउंड हो गया, और दूसरा राउंड कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसी के अंदर 2 राउंड हो गए 4 पिच में। ठीक है, उसके बाद इसके बगल वाली स्लॉट के अंदर हम पहला राउंड डालेंगे 6 पिच पे। तो एक राउंड इसके अंदर हमने डाल दिया, और इसी के अंदर 6 पिच के अंदर ही हम दूसरा राउंड डाल देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये 2 राउंड हो गए, और उसके बाद इसी के अंदर हम एक राउंड और डालेंगे लास्ट वाले के अंदर, यानी कि 6 पिच पे हम 3 राउंड डाल देंगे। तो ये हमारी 17 इंची की लच्छी है। ठीक है, ज़्यादा सेटिंग हम अभी नहीं कर रहे, कॉइल की हम सेटिंग कर लेंगे। तो लच्छी की लंबाई 17 इंची है, और डबल और तिबल इसके अंदर राउंड है। तो इसको हम फर्मे पर सेट कर लेते हैं, और इसकी जो हम बाइंडिंग करेंगे वो 30 नंबर के एल्युमिनियम वायर से बाइंडिंग करेंगे। तो ये हमारे पास 30 नंबर का एल्युमिनियम वायर, इससे हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो पहले साइज़ को फर्मे पर सेट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्मा, इसके ऊपर हम साइज़ लगा लेते हैं। इसकी हम कॉइलें एक बार में ही बनाने वाले हैं बिना जॉइंट के। तो यहाँ पर हमने लगा लिया, और उसके बाद बीच में कोई इस तरह से लकड़ी लगा लेंगे ताकि कॉइल हमारी छोटी बड़ी ना रहे। तो कॉइल बनाने से पहले इस टाइप के कुछ बंद काट करके हम रख लेंगे। तो ये हमारा 30 नंबर का एल्युमिनियम वायर, इसको हम नीचे रख लेते हैं, और तार का पहला सिरा हम कहीं पर भी फंसा लेंगे। यहाँ पर हम रनिंग बाइंडिंग में स्पीडें बनाने वाले हैं। चारों कॉइलों में स्पीडें बनाएंगे। तो हमें टन्स कितनी डालनी है, पहले 85 टन्स डालनी है मेन कॉइल में, और उसके बाद हम स्पीडें बनाएंगे। तो पहले हम 85 टन्स डाल लेते हैं इसके अंदर, यानी कि 85 टन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 85 टन से हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। और उसके बाद चाहें तो हम यहाँ पर बांध सकते हैं, ना मिले तो मतलब टन्स ना मिले इसलिए। तो ये हमने यहाँ पर बांध दिया है, और इसकी जो हम कॉइल बनाने वाले हैं तार को बिना काटे ही बनाने वाले हैं। तो ये हमने तार को इस तरह से कॉइल बांध दिया है, और उसके बाद इसके बगल में अगली कॉइल बनाएंगे। एक कॉइल टन्स हो चुकी है, तो हम इसी तरह से हम तार को बिना काटे ही चारों कॉइलें बना लेते हैं फटाफट से। 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85। तो फ्रेंड ये हमने सभी कॉइलों के अंदर, चारों कॉइलों के अंदर 85 टन्स डाल दी हैं 32 नंबर के एल्युमिनियम वायर से। और ये सभी कॉइल हमने तार को बिना काटे ही बनाई हैं, यानी इस कॉइल के अंदर कोई भी जॉइंट नहीं है। और ये हमारी फाइनल कॉइल चारों तैयार हो गई हैं। तो तार को हम काट देते हैं। अब तार के इस वाले सिरे को हम यहाँ पर छोटा काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी बांध देंगे फ़िलहाल। तो ये हमारी मेन बाइंडिंग की चारों कॉइलें रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर स्पीड बाइंडिंग डालेंगे। चारों कॉइलों के अंदर ही हम स्पीड बाइंडिंग डालेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें कनेक्शन करने में ज़्यादा झमेला नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम 2 कॉइलों के अंदर स्पीड कॉइल डालते हैं और 2 के अंदर नहीं डालते हैं, तब हमें कनेक्शन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो
उसमें आमने सामने की जो कॉइल होती हैं वो 2 पोल में हो जाती हैं, उसके कनेक्शन हमें 1400 में करने होते हैं, तो कॉइल का सर्किट थोड़ा पलटना पड़ता है स्पीड वाली का। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम चारों कॉइलों में स्पीड बाइंडिंग डालने वाले हैं। तो ये हमारे पास 30 नंबर का ही एल्यूमिनियम वायर जिससे हमने मेन बाइंडिंग की है, उसी से हम स्पीड बाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पहचान के लिए एक यहाँ पर येलो कलर का टेप लगा देते हैं ताकि हमें ये पहचान रहे कि ये हमारी स्पीड की कॉइल है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर ये निशान लगा दिया और इसको हम वहीं पर बांधेंगे जो हमने सबसे पहली वाली कॉइल बनाई थी। इसका जो सबसे पहला वाला सिरा था उसी के पास में इसको हम बांध देंगे। अब हम इसके अंदर स्पीड कॉइल डालेंगे। तो जो हमारी सबसे पहली वाली कॉइल है इसका ये हम बंद खोल देंगे, इसके अंदर स्पीड की टर्न्स डालेंगे। तो स्पीड वाली बाइंडिंग में जो हम टर्न्स डालने वाले हैं वो हम 10 टर्न्स डालने वाले हैं। 1 टर्न्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 टर्न्स हमने स्पीड की डाल दी हैं। 10 इसलिए डाली हैं, वैसे नॉर्मली अगर हम 2 कॉइल में बनाते तो हम 20 टर्न्स डालते, लेकिन हम चारों कॉइलों में डाल रहे हैं स्पीड बाइंडिंग, तो यहाँ पर इसलिए हमने 10 टर्न्स डाली हैं। आप चाहें तो 15 भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 10 ही डाल रहे हैं क्योंकि हमने मेन बाइंडिंग में ही 85 टर्न्स कर दिए हैं, यानी 5 टर्न्स उसके अंदर बढ़ा दिए हैं। अब हम दूसरी वाली जो कॉइल है उसको खोलेंगे, इसके अंदर स्पीड की 10 टर्न्स डालेंगे। तो तार को बिना काटे ही ये तार है, पहली कॉइल बनाई थी इससे। अब हम इसको दूसरी कॉइल में ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 टर्न्स इसके अंदर भी हमने डाल दिए। उसके बाद तार को बांध देंगे। बांधने से हमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है क्योंकि बाद में तार उलझ जाएंगे। 3 तार होंगे एक लीड में, 3 तार एक कॉइल से 3 तार बाहर को निकलेंगे, तो इसलिए हम पहले ही बांध लेते हैं। बाद के झमेले से पहले थोड़ी सी परेशानी उठाना ठीक रहता है हमेशा किसी भी काम में। तो ये दो कॉइल हो गई। अब तीसरी कॉइल खोल लेते हैं, इसके अंदर 10 टर्न्स डालेंगे। दोनों साइड से बांध रखा हमने, तो दोनों साइड से खोल देंगे। तो ये रहा, इसको ले जाएंगे अगली तीसरी कॉइल में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर हम बार बार इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं है। अगर फरमा हमारा चौड़ा होता तो फिर हमें बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसलिए बांध रहे हैं ताकि ये कॉइल आपस में ना मिल सकें। तो ये 3 कॉइलों में स्पीड डाल दी हमने। अब चौथी में डाल देते हैं, इसको खोल देते हैं। और ये रहा तार, इसको हम ले जाएंगे अगली कॉइल में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टर्न्स इसके अंदर भी हो गई हैं। इसको भी बांध देते हैं। तो इसके अंदर हमने एक स्पीड डाल दी है। उसके बाद तार जो है उसको हम कट कर देंगे और इसी तार के अंदर एक पीला निशान लगाने वाले हैं, जैसे कि हमने इसके पहले सिरे में लगाया था। तो अब हम इसके दूसरे सिरे में लगा देंगे, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पर बांधेंगे। जो हमारी मेन कॉइल का तार है यहाँ पर, इसको हमने बांध दिया है। अब हम दोबारा से 30 नंबर के एल्युमिनियम वायर से ही कंपनी में जो है तार को पतला कर देते हैं स्पीड के, लेकिन हम यही डाल रहे हैं। तो अब हम दोबारा से स्पीड डालेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे कलर का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हम ये रेड कलर का निशान लगा दे रहे हैं ताकि हमें पहचान रहे कि ये हमारी स्पीड है। तो जब हम कनेक्शन करेंगे तो कोई सी स्पीड किधर चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 कलर के निशान है, स्पीड का है। फिलहाल आप इसको भूल जाएँ। ये हमने यहाँ पर रेड कलर का निशान लगाया। इसको भी हम वहीं लगा देंगे जहाँ पर हमने सबसे पहली जो कॉइल बनाई गई थी उसकी जो लीड लगाई थी वहाँ पर लगा दिया। अब इसके अंदर भी हम सेम इसी तरह से हम इसको खोलेंगे और 10 टर्न्स डाल लेंगे। तो इसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारी स्पीड की पहली कॉइल रेडी हो चुकी है। इसको हम बांध देते हैं। इसके अंदर हमने 2 बार स्पीड डाल दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, इधर बांध देते हैं इसको। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने कॉइल बनाई थी और पहली स्पीड डाली थी, सेम उसी तरह से इसको भी तार को बिना काटे ही डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसके अंदर हमने
तो 10 टर्न्स डाल दी हैं। तो हम तीसरी कॉइल के अंदर दूसरी स्पीड डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको भी बांध देते हैं। तो हम चौथी कॉइल के अंदर दूसरी स्पीड डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी पूरी कॉइल कंप्लीट हो गई है। हमने टर्न्स कितनी डाली थी? मेन जो बाइंडिंग थी हमारी उसके अंदर हमने 85 टर्न्स डाली थी, और उसके बाद हमने पहली स्पीड में 10 टर्न्स डाली हैं और दूसरी स्पीड में भी हमने 10 टर्न्स डाली हैं। तो ये हमारी कॉइल पूरी कंप्लीट हो गई है। तार को कट कर देंगे और इस दूसरे सिरे में सेम पहले सिरे की तरह ये रेड कलर का हम टेप लगा देते हैं। ये हमारी दूसरी स्पीड हो गई है और इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे, यानी कि हम इसको अब खोल लेंगे और तार के जो पहले वाले सिरे हैं इन सिरे को भी हम खोल लेंगे। तो ये हमारी स्पीड की पहली तो ये हमारी रनिंग बाइंडिंग की कॉइल रेडी हो चुकी है। इसको हम बाहर निकालेंगे और कॉइल को हम आराम से बाहर उतार लेंगे। तो फ्रेंड ये रही हमारी रनिंग बाइंडिंग की कॉइल। टोटल इसके अंदर कितनी टर्न्स हो गई? 85 और 10 95 और 10 105 टर्न्स हो चुकी हैं एक कॉइल के अंदर। तो इसकी हम बाइंडिंग करेंगे। कनेक्शन हमें इस साइड रखने हैं। तो जो हमने सबसे पहली वाली कॉइल बनाई थी उसको हम उठाएंगे। इसके अंदर एक कॉइल के अंदर 3 लीडें ये हैं। तो कनेक्शन हम अपने साइड रख लेते हैं और इसको हम इस तरह से पतला करेंगे और अंदर को निकालेंगे। पहला सिरा इसका किसी भी स्लॉट के अंदर डाल देंगे। तो बेहतर ये रहेगा सुराख के बगल वाले स्लॉट को छोड़ करके उसके अगले वाले स्लॉट में पहला सिरा डालेंगे। उससे ये होगा कि हम बाद में जब स्लॉट डालेंगे, मोटर फिट करेंगे, तो बहुत ही आसानी हमें हो जाने वाली है। तो ये हम डाल दिया है। पेपर लगा देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कॉइल में 3 लीडें हैं। यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा बता दूँ कंफर्म करने के लिए। एक है बिना निशान किए जो कि मेन बाइंडिंग है, इसके अंदर 85 टर्न्स है। फिर पहली स्पीड है, इसके अंदर 10 टर्न्स है। फिर दूसरी वाली स्पीड है, इसके अंदर भी 10 टर्न्स है। तो इसी का दूसरा सिरा ये है, इसके अंदर भी 3 लीडें हैं। तो अब हम इसको घुमा लेते हैं। आप जिस तरह से डालते हैं उसी तरह से डाल सकते हैं। तो ये हमने घुमा लिया है। एक राउंड तो हमारा इसके अंदर हो चुका है और दूसरा राउंड डालेंगे। तो हम यहाँ पर हमेशा सामने वाला हैंड घुमाने वाले हैं। आप जो सा भी हैंड घुमाते चाहें, ये वाला घुमाते हैं ऐसे करके, लेकिन मैं जो घुमाता हूँ वो सामने वाला हैंड घुमाता हूँ। तो आप जब भी घुमाएंगे वही हाथ घुमाएंगे जो आप हमेशा घुमाते हैं। तो ये हम सामने वाला हैंड हमने घुमा दिया है और 2 राउंड इसमें डालने थे तो हमने डाल दिए हैं और इसके अंदर ये डाल देंगे। तो ये 4 पिच पर हमारे 2 राउंड आ चुके हैं। इसकी सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको स्लो मोशन में थोड़ा आराम से दिखा दूँ कि हम राउंड किस तरह से डालते हैं। ये जो है सामने वाली कॉइल, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये है, इसको हम यहाँ ले जाएंगे और उसके बाद ये इसको यहाँ पर पकड़ेंगे, टेढ़ा कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम इसके अंदर राउंड डालेंगे। कहाँ डालेंगे? इसके बगल वाली स्लॉट के अंदर। ठीक है, और इसका दूसरा सिरा 6 पिच पर डाल देंगे और अब इसके अंदर हम दूसरा राउंड डालेंगे यहीं पर और इसका दूसरा सिरा यहाँ पर डाल देंगे। तो ये 6 पिच में 2 राउंड हो चुके हैं। उसके बाद 6 पिच में ही 1 राउंड और डालेंगे। तो यहाँ पर डालने वाले हैं और इसके अंदर हम पेपर लगा देते हैं। तो 3 राउंड इस वाले स्लॉट के अंदर आ चुके हैं। तो इसके सामने वाली जो 6 पिच है, 1 से 6 बोलेंगे चाहे तो, या हम तो 6 ही डायरेक्ट बोलते हैं। 4-6 पिच बोलते हैं हम तो, बहुत सारे भाई हमारे 1 से 4 और 1 से 6 बोलते हैं। तो जैसा जिसको सोल्यूशन ठीक लगे वैसे बोल सकते हैं। तो फिलहाल हमारी ये जो पिच है वो 4-6 है, 1 से 4 1 से 6। तो कॉइल हमारी एकदम मस्त आई। 17 इंची की ये हमारी कॉइल है, यानी 17 उसको अगर राउंड में नापेंगे तो 34 इंची की लच्छी हो जाएगी। तो ये कॉइल को हम खोल लेते हैं, देखते हैं कैसी कॉइल आई है। मैं यहाँ पर कह रहा था सुराख के बारे में। ये जो सुराख है ये है, इसके अंदर रोड पड़ेगी, इसके अंदर रोड पड़ेगी। तो कॉइल हमें इस तरह से डालनी चाहिए। जब हम पहला सिरा डालेंगे कॉइल का तो ये जो सुराख है
इसके बगल वाली स्लॉट को हम छोड़ देंगे, इसमें नहीं डालेंगे। उसके बगल वाली स्लॉट में पहला सिरा डालेंगे, दूसरा सिरा 1 से 4 पे डाल देंगे। तो जब कॉइल तैयार होती है तो एक रोड यहाँ पर पड़ेगी, दूसरी रोड यहाँ पर पड़ेगी। अब जब हम रोड डालेंगे तो कॉइल में नहीं टकराएगी, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर बिना सोचे समझे हम डाल देते हैं कॉइल कहीं पर भी। तो ये रहा है इसका पहला सिरा, ये रहा दूसरा सिरा। अब हम कॉइल, ये जो सिरा जिसमें गया है वो वाली कॉइल उठा लेते हैं, दूसरी कॉइल डालेंगे। तो अब ये जो लीड है, ये पहली लीड ये है इसका दूसरा सिरा ये आया, ये जो सिरा है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और अगर ये लीड हमारी यहाँ पर होती और ये जो लीड है वो यहाँ से निकल रही होती तो फिर ये इधर आता, अंदर से अंदर, बाहर से बाहर। तो फिलहाल ये जो है इस साइड है, ऊपर वाली साइड है, तो हमें ये यहाँ पर लेनी होगी, कुछ इस तरह से आएगी। देख सकते हैं आप कैसे डालेंगे हम। वैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया, बहुत सारे भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस तरह की वीडियो को, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी सॉल्यूशन दे रहा हूँ वीडियो में। तो ये लीड ऊपर वाली साइड है तो हम उसी साइड रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अगर ये लीड यहाँ होती तो फिर ये वाला जो सिरा है वो हम इधर को डालते और ये सिरा उधर डालते। फिलहाल इसे हमें ऐसे डालना है अब, ठीक है। और इसका दूसरा सिरा 4 स्लॉट पर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कॉइल का पहला सिरा पड़ चुका है, इसको हम सेट करेंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे यहाँ पर। ये सिरा कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। कॉइल को हम अब उसी तरह से फटाफट से डाल लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड ये हमने इसकी दूसरी कॉइल भी डाल दी है और इसका जो आउटर वाला सिरा है वो इस साइड निकल करके आया है। तो ये जो इसकी सीरीज बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है, ठीक है। और अब इस वाली कॉइल का दूसरा सिरा ये है, तो अब हम इसकी अंदर तीसरी कॉइल डालेंगे। तो मोटर को हम पहले घुमा लेते हैं। तो पहली कॉइल डालने के बाद दूसरी जो कॉइल थी वो हमने कुछ इस तरह से डाली थी। ये जो लीड थी इस वाली कॉइल की हमने उधर रखी थी, लेकिन अब इस वाली कॉइल की लीड है इस साइड है, तो ये जो लीड हमारी जो सीरीज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसको कुछ इस तरह से डालेंगे। ये जो सीरीज है वो इस साइड है, हमारी साइड है, नीचे वाली साइड है, तो ये वाली सीरीज जो है वो इस साइड आएगी। तो इसको हम किस तरह से डालेंगे, पहले ये वाला सिरा डाल लेते हैं, एक स्लॉट छोड़ करके, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 चौथी स्लॉट के अंदर ये वाला सिरा डालेंगे। तो अब जो हमारी सीरीज बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है। पहले जो बनी थी वो यहाँ से यहाँ को बनी थी, लेकिन अब यहाँ से यहाँ को बनी है, अंदर से अंदर, बाहर से बाहर। इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना होगा जब हम इसको तार को बिना काटे ही बनाएंगे। और जब तार को काट के बनाएंगे तो अंदर से अंदर वाला सिरा जोड़ेंगे, बाहर से बाहर वाला सिरा ज्वाइन करेंगे। तो बाकी की कॉइल हम सेम उसी तरह से बाइंडिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमने रनिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें डाल दी हैं और यहाँ पर 3 लीडें इसकी ये है इनर सिरे और 3 लीडें इसकी ये है। कनेक्शन किस तरह से है एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये है इसका इनर सिरा, इसका आउटर जो है ये है, इसका आउटर अगली वाली कॉइल के यहाँ पर आउटर में आ गया है, ठीक है। और इसका जो दूसरा वाला सिरा इनर सिरा वो ये है, ये तो ये वाला जो है इनर है अगली कॉइल के इनर सिरे में चला गया है और इसका जो आउटर है ये, इसका आउटर अगली कॉइल के आउटर में चला गया, ठीक है। और इसका ये रहा इनर। तो ये 2 लीडें आ गई, मेन लीड है, ठीक है। ये इसकी सादा वाली कॉइल है, ये इसकी स्पीड है और ये इसकी स्पीड है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 3 लीडें हैं। तो इसमें हमें अब कोई भी जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसकी जो है स्टार्टिंग की कॉइलें बनाएंगे। तो स्टार्टिंग की कॉइल बनाने से पहले यहाँ पर हम टेप लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम सेपरेटर नहीं लगाने वाले। तो ये हमारे पास 1 इंची वाला डॉक्टर टेप, इसको डॉक्टर टेप बोलते हैं। और जो एक होता है दूसरा वो उसको कागज़ वाला होता है, ये वाला ये पेपर वाला होता है। ये डॉक्टर लोग जो पट्टी करते हैं उसके काम में आता है और ये भी डॉक्टरों के काम में ही आता है, लेकिन ये थोड़ा मोटा होता है, कपड़े का होता है, ये कागज़ का होता है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लगा रहे क्योंकि एल्युमिनियम की मोटर थोड़ी हीट होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये मोटा वाला लगा रहे हैं जो कि कपड़े वाला है। तो इसको हम किस तरह से लगाएंगे, तो ये हमने काट लिया है और इसको हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने दोनों साइड डॉक्टर टेप लगा लिया है। अब हम इसको बांक में फंसा लेते हैं। तो ये हमने बांक में फंसा लिया। अब हम इसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग डालेंगे। तो ये जो हमारी जहाँ पर हमने 4 बीच में कॉइल डाली थी जिसके अंदर हमारे 2 राउंड आए हैं, इसको हम दबाएंगे और इसके बाद 1 2 3 4 इधर वाली भी 4 पिच पर इसको दबा देंगे।
इसके अंदर 2-2 राउंड आए हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी कॉइल का साइज़ लेंगे। तो लच्छी की जो हम लंबाई रखेंगे वो 14 इंची रखेंगे। एक बार मैं नाप करके दिखा दूँ। ये हमने 14 इंची का ये रहा साइज़ हमारा। यहाँ पर ये 14 इंची की लच्छी की लंबाई है। अगर इसका हम राउंड में नापेंगे तो ये 28 इंची हो जाएंगे। इस साइज़ की हम कॉइल बना लेंगे और इसकी जो स्टार्टिंग की कॉइल बनाएंगे वो हम 32 नंबर के एल्यूमिनियम वायर से बनाएंगे। तो ये हमारे पास 32 नंबर का एल्यूमिनियम वायर, तो ये हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग की चारों कॉइलें बना ली हैं और इसको हमने तार को बिना काटे ही बनाया है। और इसके अंदर हमने 130 टर्न्स डाली हैं। तो कॉइलों को हमने बाहर निकाल लिया। ये रही हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की चारों कॉइल है। इसको हम रखेंगे सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले रखा था। और अब हम इसको किस तरह से डालेंगे, पहली कॉइल उठाएंगे। इसके अंदर हमने कोई भी स्पीड नहीं डाली है, सादा बाइंडिंग है, नॉर्मली 130 टर्न्स डाली है। और उसके बाद अगली कॉइल बनाई है और उसके बाद स्पीड वाली कोई भी हमने बाइंडिंग इसके अंदर नहीं डाली है। तो इसको हम उठाएंगे। तो पहली कॉइल हमने ये वाली डाली थी। इसका जो सबसे इनर वाला सिरा था वो हमारी साइड रखा था, तो इसका भी इनर सिरा हम अपनी साइड ही रखेंगे। कुछ इस तरह से डालेंगे और ये रहा इसका पहला सिरा और इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। कहाँ पर डालेंगे, जो 2 खाली स्लॉट हैं इसके बगल में जहाँ पर हमने 2 राउंड डाले थे। तो ये हमने 1 राउंड डाल दिया। इसके अंदर हमें 1 राउंड डालना है स्टार्टिंग का। नीचे रनिंग में 2 राउंड आए थे, स्टार्टिंग का हमें 1 राउंड डालना है। और इसका अगला सिरा 1 2 3 4 चौथी स्लॉट में डाल देंगे और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। बहुत ही सिंपली कॉइल पड़ चुकी है। कॉइल की सेटिंग कर लेंगे। इसको हम घुमा लेते हैं। अब तो मोटर हमने घुमा ली है। 4 पिच में हमने 1 राउंड डाला है और अब हम 6 पिच में 3 राउंड डालने वाले हैं। तो इसको डालेंगे। तो ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग का पहला सेट पड़ गया है। अब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। थोड़ा रनिंग में हमने 4 पिच पे 2 राउंड डाले थे और 6 पिच पे 3 राउंड डाले थे। और स्टार्टिंग में हम 4 पिच पे 1 राउंड डालेंगे और 6 पिच पे 3 राउंड डालेंगे। तो फटाफट से हम इसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें डाल दी हैं और इसके कनेक्शन भी सीरीज में है। और उसके बाद इसके 2 सिरे बचे हैं। ये स्टार्टिंग के सिरे हैं और ये रनिंग के हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी पीछे की टेपिंग भी कर दी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे 3 स्पीड में। तो कनेक्शन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर स्लिपर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग की दोनों लीडों में स्लिप डाल दी है और यहाँ पर इस साइड ये स्पीडो वाली में स्लिप डाल दी है, बाकी में नहीं डाली। क्यों नहीं डाली अभी आपके समझ में आएगा। तो अब हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हमें कॉमन बनानी होगी। तो ये हमारी रनिंग की मेन बाइंडिंग वाली लीड जिसके अंदर कोई भी निशान नहीं है। इसके अंदर 85 टर्न्स डाली हैं। तो इसको हम पकड़ेंगे और ये हमारा राइट साइड का है। तो राइट साइड का ही हम स्टार्टिंग की लीड पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिला देंगे दोनों को आपस में और मिला करके इसको हम कॉमन बना देंगे। तो ये हमारी कॉमन हो गई। अब हम इसके ऊपर स्लिप डाल देंगे। ये हमने कॉमन में स्लिप डाल दी। उसके बाद इसको हल्का सा जला लेंगे। एल्युमिनियम में तो थोड़ा कम ही जलाएंगे। स्क्रैच कर लेते हैं इसको। इसका इंसुलेशन हमने हटा दिया। उसके बाद ये हमारे पास 4 कोर की लीड, तो जो नीली वाली लीड है, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर एक स्लिप डाल लेंगे मोटी, जो कि हमारी लीड के ऊपर आ जाए। तो ये हमने स्लिप डाल दी है। अब जो हमारी नीली वाली लीड है ये कॉमन रहेगी। तो इसको हम यहाँ इस पर लपेट देंगे अच्छे तरह से। उसके बाद इस जॉइंट को इसके ऊपर हम नहीं चढ़ा रहे क्योंकि ये एल्युमिनियम है, ज़्यादा छेड़खानी इसके अंदर नहीं करने वाले। तो ऊपर से हम एक नंबर की स्लिप चढ़ा देते हैं। हो गया। उसके बाद ये जो स्लिप हमने डाली है इसको ऊपर से चढ़ा देंगे जॉइंट के ऊपर आराम से। तो ये हमने कॉमन के ऊपर स्लिप चढ़ा दी है। यहाँ पर हमने एक स्टार्टिंग का सिरा जोड़ा है, एक रनिंग का सिरा जोड़ा है। स्टार्टिंग का दूसरा सिरा जो है वो ये है, ठीक है। और रनिंग का जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर ये है बिना निशान वाला, जिसके अंदर कोई भी निशान नहीं है। तो अब हम इसको हम बाद में जोड़ देंगे। ये कैपेसिटर का वायर है ये वाला स्टार्टिंग का। तो अब हम रनिंग का जो ये वाला सिरा है जिसके अंदर कोई भी निशान नहीं है, इसका दूसरा सिरा ये है, इसको हम इस साइड, यहाँ पर 2 स्पीड हैं, कोई सी स्पीड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के अंदर ही बराबर टर्न्स है। तो यहाँ पर हम पीले निशान वाली स्पीड ले लेते हैं। इसको हम यहाँ पर ये बिना निशान वाले के साथ में
ज्वाइन करेंगे। इसको मिला देंगे। ओके, और ये अब हम इसके अंदर निशान हटा देंगे और एक स्लिप का टुकड़ा काटेंगे। लेकिन इसके साथ में हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वायर और लगा देंगे। यहाँ इसे जोड़ देते हैं। ये जो हम एक्स्ट्रा वायर लगा रहे हैं इसके अंदर कैपेसिटर का दूसरा तार आएगा, एक कंडेंसर का यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो हमारी है ब्लैक वाली स्पीड बनेगी। तो इसके अंदर अब 3 तार हो गए हैं, एक है रनिंग वाइंडिंग का और एक है स्पीड का और एक हो गया एक्स्ट्रा जो कि हम कैपेसिटर में लगाएंगे। तो टोटल इसके अंदर 3 वायर लगेंगे। तो ये हमने जला लिया। अब हम सेम उसी तरह से इसके अंदर भी एक मोटी स्लिप डाल देते हैं। ओके, और इसके अंदर अब हम यहाँ पर ये ब्लैक वाली लीड ज्वाइन करेंगे। ये हो जाएगी हमारी हाई स्पीड। तो इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं और उसके बाद ये वाली जो स्लिप है इसको चढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसके ऊपर स्लिप चढ़ा दी। ये हो गई हमारी हाई स्पीड। यहीं से एक तार का टुकड़ा ये निकला है, तो इसके ऊपर हम स्लिप चढ़ा देंगे। ये हमारा जाएगा कैपेसिटर में। ठीक है, तो अब हम इसके आगे के कनेक्शन करेंगे। तो क्या था, यहाँ पर हमने पीली वाली स्पीड ली थी। ठीक है, पीली वाली स्पीड का दूसरा सिरा यहाँ पर है। ठीक है, ये इसमें पीला वाला हम स्पीड का दूसरा सिरा पकड़ लेते हैं। तो अब इस वाले पीले वाले सिरे को हम इस साइड वाले लाल वाले सिरे के साथ में ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरह से। जिस तरह से हमने रनिंग और पीली वाली स्पीड ज्वाइन करी थी, सेम उसी तरह से हम पीली वाली और लाल वाली स्पीड ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा वायर नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये 2 तार है, इसको हम कट कर देते हैं और अब हम इसके ऊपर एक स्लिप डाल लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर दोबारा से ये हम 3 नंबर की स्लिप डाल देंगे जो कि हम ऊपर चढ़ाएंगे लीड के। ठीक है, तो ये स्क्रैच हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर वाइट वाली लीड के साथ में ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरह से। थोड़ा सावधानी से कर लेंगे क्योंकि एल्युमिनियम है। तो ये हो जाएगी हमारी मीडियम स्पीड, वाइट वाली हमारी मीडियम स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली स्लिप चढ़ा देते हैं अब। तो ये हमारी वाइट वाली मीडियम स्पीड हो गई। अब हमारे सामने सिर्फ ये एक तार बचा है स्पीड का, जिसके अंदर ये रेड कलर का निशान लगा है। तो इसके अंदर भी हम स्लिप डाल देंगे। अब ये जो स्पीड है ये सिंगल ही जुड़ेगी, तो इसके अंदर भी हम ये ऊपर से 3 नंबर की स्लिप चढ़ा लेते हैं और इस वाली लीड को हम यहाँ पर रेड वाली लीड के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी लो स्पीड, सबसे स्लो स्पीड। और इस जॉइंट के ऊपर भी हम यहाँ पर ये 1 नंबर का स्लिप का टुकड़ा चढ़ा देते हैं और इसको यहाँ पर चढ़ा देंगे। तो ये हमारे चारों लीडों के जॉइंट हो चुके हैं। किस तरह से हुए दोबारा से मैं आपको बता दूं। ये हमारी नीली वाली है, इसके अंदर हमने रनिंग का और स्टार्टिंग का एक सिरा जोड़ा है और उसके बाद रनिंग का जो दूसरा सिरा है तो ये हमारी चारों लीडों के कनेक्शन हो चुके हैं। किस तरह से हुए एक बार मैं दोबारा से बता दूं। ये हमारी नीली वाली जो है वो कॉमन है, इसको हमने एक रनिंग का सिरा जोड़ा है इस साइड का और एक इसी साइड का स्टार्टिंग का सिरा ज्वाइन करा है और यहाँ पर ये कॉमन बना दी। उसके बाद रनिंग का जो दूसरा सिरा है ये घूम करके उसको हमने पकड़ा है और उस साइड की एक स्पीड पकड़ के दोनों को मिला दिया है और यहाँ पर काली वाली स्पीड में और यहाँ पर काली वाली लीड के साथ में ज्वाइन कर दिया। यहीं से एक एक्स्ट्रा तार हमने निकाल लिया जो कि कैपेसिटर में जाएगा। और उसके बाद जो पीली वाली स्पीड का दूसरा सिरा था उसको हमने सामने वाले साइड के लाल वाले सिरे के साथ में ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर वाइट वाली लीड के अंदर ज्वाइन कर दिया है। और उसके बाद जो लाल वाली स्पीड का दूसरा सिरा था वो हमने यहाँ पर लाल वाली लीड में ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, और जो हमने कॉमन बनाई थी, कॉमन का स्टार्टिंग का दूसरा सिरा जो था वो ये है। इसके अंदर हम कैपेसिटर जोड़ेंगे, तो इसको हम जला लेते हैं।
और जो हमारी काली वाली स्पीड से लीड आई इसको भी हम जला लेते हैं। अगर आपके कनेक्शन समझ में नहीं आए तो इसका डायग्राम वाली वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर तो इसका इंसुलेशन भी हमने हटा दिया। उसके बाद ये हमारे पास एक लीड जो कि हम कैपेसिटर में लगाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें 2 स्लिप के टुकड़े डालने पड़ेंगे जो कि हम जॉइंट के ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये छोटा है इसलिए हम इस पर नहीं चढ़ा रहे, तो फ़िलहाल हम इन्हीं के ऊपर ये स्लिप चढ़ा रहे हैं। तो ये है कंडेंसर की लीड, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमने ज्वाइन कर दिए। कहाँ पर ज्वाइन करी है? जो कि ये हमारी ब्लैक वाली है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे और उसके बाद जो स्टार्टिंग का दूसरा सिरा है इसको यहाँ पर लगा देंगे और ऊपर ये स्लिप चढ़ा देंगे। तो ये हमने सारे कनेक्शन कर दिया। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे तो देखेंगे कि लीड कहाँ पर निकलने वाली है। तो ये है इसका कवर, इसको हम उल्टा कर देंगे और देखेंगे कि लीड कहाँ पर है। तो जो ये रोड हैं, रोड के एक इस साइड है और एक इस साइड है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लीड निकालेंगे। तो अगर ये लीड हमारी यहाँ पर आ जाती है और ये वाली लीड हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बांध देते हैं। और ये वाली जो स्टार्टिंग वाली लीड है ये बोर्ड के इस सुराख के इस साइड निकलनी है, तो इसको हम यहाँ पर बांधेंगे। यहाँ पर आनी है। ठीक है, तो इसको हम बांध देते हैं। उसके बाद हम इसकी टेपिंग करेंगे। तो अब हम इसकी बाइंडिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सीरीज का बल्ब नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हमारी कॉमन है, ये हमारी हाई स्पीड है। स्पार्किंग दिख रही होगी आपको, ये मीडियम स्पीड है और ये है हमारी स्लो स्पीड। ठीक है, सारी लीडें आपस में ये कंटिन्यूटी बता रही हैं, आपको बल्ब की रोशनी दिखाई दे रही होगी। और ये हमारी कैपेसिटर की वायर है, तो ये भी हमारी ओके है। तो सब कुछ ओके है। अब हम इसकी टेपिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड, टेपिंग हमने कर दी है और इसके ऊपर हमने वार्निश भी कर दिया है। मोटर हमारी सूख चुकी है। अब हम मोटर को फिट करेंगे। तो ये रहा इसका रोटर, ये पतली शाफ्ट है और ये सिम्फनी का मोटर है। तो फटाफट से हम इसको फिट कर लेते हैं। ये रहा इसका कैपेसिटर, 4 MFD का कैपेसिटर लगने वाला है इसके अंदर। तो कॉमन में हम ये न्यूट्रल लगा देते हैं। तो नीली वाली कॉमन में हमने न्यूट्रल लगा दिया है और अब हम मेन सप्लाई लगाते हैं। और मोटर हमारी इस साइड को घूमनी चाहिए क्योंकि हमें राउंड इधर को चाहिए। तो सबसे पहले हम स्लो स्पीड चेक करते हैं। लाल वाली स्लो स्पीड रहेगी, सीरीज में चल रही है मोटर, और ये हमने डायरेक्ट कर दी है। और ये रही वाइट वाली मीडियम, स्पीड बढ़ गई हल्की। और ये जो है ब्लैक वाली, ये हाई स्पीड है। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लोअर है ये इस तरफ को घूमेगा। अगर राउंड हमारे इसमें उल्टे भी हो जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि हम इस ब्लोअर को इस तरफ से फिट कर देंगे। अगर राउंड बाई चांस उल्टे हो गए होते हो, लेकिन हमें राउंड इस तरफ को ही चाहिए। अगर राउंड उल्टे हो गए हैं तो ये जो ब्लोअर है ये दोनों तरफ से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये जो मोटर है ये इस वाले कूलर की है, ये लंबा वाला जो कूलर है इस कूलर की ये मोटर है। तो एक बार हम इसको लगा करके चेक कर लेते हैं। तो इसको हम चला करके चेक करते हैं। सीरीज डायरेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी तेज़ स्पीड है, हाई स्पीड ये हम मीडियम में चेक कर रहे हैं और हाई स्पीड में और भी स्पीड तेज़ है। ये मीडियम हो गई। तो फ्रेंड, इस तरह से आप 3 स्पीड मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। चारों कॉइलों में 3 स्पीड कॉइल डाल देंगे तो मोटर 3 स्पीड में बाइंडिंग हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।